नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है सेलिटार WS ऑइंटमेंट के ऊपर। क्या इसके अंदर यूजेस होते हैं, क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सेलिटार WS ऑइंटमेंट एक प्रकार का एक ऐसा ऑइंटमेंट होता है जिसे बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस स्किन डिसीज़। मीन्स जो त्वचा रोग हो जाते हैं उसमें इसका काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, कई बार आपकी त्वचा जो होती है रूखी हो जाती है और एक तरह से काफ़ी ड्राई हो जाती है और उसमें वहाँ पे आपको इचिंग खुजली महसूस होती है, तब इन ट्यूब का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। बट बेसिकली ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस, मींस जैसे कि कंडीशन है सोराइसिस जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एक्जिमा, इसके अलावा आप देखेंगे डैंड्रफ की कंडीशन में भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। इसके अलावा सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है इसे। अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग कंडीशन में दे सकता है और कई बार इसे पिंपल्स में भी दिया जा सकता है, बट बहुत ही लो चांसेस होते हैं जब डॉक्टर जो होता है यानी डर्माटोलॉजिस्ट होता है वो आपको प्रिस्क्राइब करे। सो आगे अगर हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हर एक ऑइंटमेंट जो होता है उसके इंग्रेडिएंट वेरी कर सकते हैं। क्योंकि कई ऑइंटमेंट हैं जो सोराइसिस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाते हैं, बट बेसिकली उनके कंटेंट्स में डिफरेंस होता है। तो कंटेंट्स की अगर मैं बात करूं इंग्रेडिएंट्स, तो इसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड होता है और इसके अलावा कोल टार होता है। इन दोनों का मुख्य तरह से काम जो होता है वो आपकी स्किन जहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन होता है, क्योंकि सोराइसिस में आप देखेंगे स्किन की जो परत होती है एक तरह से वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है और सूजी होती है, वहाँ पे आपको एक तरह से रेडनेस नज़र आती है। तो अगर उसको एक तरह से कम करना होता है तो अगर आप इसे इस्तेमाल कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपकी स्किन में थोड़ा पतलापन भी आता है और इन्फ्लामेशन कम होता है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मुख्य तरीके से ये आपकी बेसिकली आपकी स्किन में रेडनेस को कम करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा और इरिटेशन यानी खुजली को भी कम करेगा। तो ये बेसिकली इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके यूजेस होते हैं। इसके बाद में आगे हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स वेरी कर सकते हैं, बट आपको मुख्य तरीके से जो चीज़ याद रखनी है कि बिना डॉक्टर के इसे ऑइंटमेंट का इस्तेमाल नहीं करें। और साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आपको बिकॉज अगर डायग्नोसिस सही नहीं होता है, हर की स्किन की कोई कंडीशन है, तो आपको कभी कभी रेडनेस या इरिटेशन भी हो सकता है। तो इसको बेसिकली बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस्तेमाल ना करें, बिना डर्माटोलॉजिस्ट के। और आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर प्रिकॉशंस हो सकते हैं, तो प्रिकॉशंस की अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार का, चाहे वो दवाई हो या ऑइंटमेंट हो या क्रीम हो या लोशंस हो, आपको इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करना होता है। और हमेशा याद रखना है, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या इसे प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसे प्रेगनेंसी में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेलिस्टार WS ऑइंटमेंट जो होता है इसे आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर किसी प्रकार का दवा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना गायनेकोलॉजिस्ट के नहीं आप मेडिकेशन को अप्लाई करें अपनी स्किन में। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं वो भी इसे इस्तेमाल ना करें तो भी अच्छा है। इसके अलावा अगर उन पेशेंट को स्पेसिफ़िकली जिनको एक तरह से हिस्ट्री रहती है लीवर डिसीज़ की या किडनी की डिसीज़ की, मीन्स उनको लंबे समय से किसी प्रकार की बीमारी रही हो, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने रखनी है, तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे इसमें। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इसे रिकमेंड नहीं किया जाता है डॉक्टरों द्वारा जो अंडर 6 होते हैं, 6 साल से कम साल के बच्चे जो होते हैं उन्हें डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कभी भी बच्चों को ऐसे ऑइंटमेंट अप्लाई ना करें उनकी स्किन में। सो ये कुछ जानकारी थी। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।